हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज। सृष्टि क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, एक बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। आपको अपनी सफलता के लिए हमेशा तत्पर रहना है। दोस्तों, कहते हैं वक्त ने फंसाया है, वक्त ने फंसाया है, लेकिन मैं परेशान नहीं। वक्त ने फंसाया है लेकिन मैं परेशान नहीं। हालातों से हार जाऊं, हालातों से हार जाऊं, मैं वो इंसान नहीं। जी हाँ दोस्तों, अपन के सामने लगातार परेशानियां आएंगी, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन अपन को हमारी सफलता के लिए निरंतर अग्रसर रहना है। अपनी सफलता में सबसे बड़ी जो अहम भूमिका होती है वो स्वयं खुद इंसान की होती है। तो इसलिए हमें हमेशा हमारी सफलता के लिए हमेशा अग्रसर रहना है और निरंतर प्रयास करते हुए रहना है। तो आज हम बात करते हैं अपनी क्लास की प्रतिशतता परसेंटेज। परसेंटेज में हमने पहले बात करी थी परसेंटेज के भिन्न निरूपण और प्रतिशतता की। किसकी बात करनी है आज हमें? परसेंटेज। दोस्तों, ये जो टॉपिक है, ये हमारे जो सभी टॉपिक हैं, लाभ हानि है और अपने CISI है, मिश्रण के भी सवाल हैं, अन्य सभी प्रश्नावलियों में कहीं ना कहीं डायरेक्ट रूप से, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से सभी टॉपिकों से ये जुड़ा हुआ है। तो हम आज इसके जो टॉपिक है उसकी बात करते हैं। इसमें हम बात करेंगे प्रतिशत रूप की। जो अपनी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें भी हमने प्रतिशत रूप और भिन्न निरूपण की बात करी थी। 2-3 दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी। अब रेगुलर क्लासेस चालू रहेंगी, तो जो मैंने पिछली क्लास में जो पढ़ाया था मैं उसको एक बार उन्हें रिवीजन कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ। हमने लास्ट क्लास में बात करी थी परसेंटेज, जो अपन को प्रतिशत दिया हुआ है उसके भिन्न निरूपण की, जो प्रतिशत दिया हुआ है उसके भिन्न निरूपण की। तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी जैसे 10% है, उसका भिन्न निरूपण क्या होगा। 10% का भिन्न निरूपण पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। 10% है, अब इसका भिन्न निरूपण निकालना है। भिन्न निरूपण मतलब 100 का भाग। परसेंटेज का मतलब ही यह है किसी संख्या में अपन को 100 का भाग देना है। जैसे 10% है, अब इसका भिन्न निरूपण निकालना है दोस्तों। इसमें अपन ने 100 का भाग दिया, इसका भिन्न निरूपण क्या निकला? 1/10। 10% का भिन्न निरूपण क्या है? 1/10 है। 10% का भिन्न निरूपण क्या निकला? 1/10 निकला। फिर अपन आगे बात करते हैं 15% की। 15% का भिन्न निरूपण क्या निकलेगा? देखो फिर यहां से 15/100, फिर इसको अपन ने कट किया 5 से 3 बार और 5 से 20 बार, तो यहां से कितना निकला? 3/20। इसके बाद 20% की बात करते हैं। 20% का भिन्न निरूपण क्या निकलेगा? 20% का भिन्न निरूपण निकलेगा 20% है, अब इसका भिन्न निरूपण के लिए वो 20/100 करते हैं। ये क्या निकला? 1/5। 1/5। इसके बाद फिर 25% का भिन्न निरूपण, 25% का निकालो यहां से 25/100, ये कट गया तो 1/4। इसका भिन्न निरूपण क्या निकला? 1/4 निकला। ऐसे ही आगे अपन देखते हैं। इसके बाद जैसे 30% है, 30% का भिन्न निरूपण निकलेगा 3/10। फिर इसके बाद 35% है, 35% का निकालेंगे अपन। जैसे देखो 35/100, इसको कट किया 5 से कट गया 7 बार, ये कट गया कितनी बार? 20 बार। इसका निकला 7/20। इसके बाद 40% है, 40% का क्या निकलेगा? 40% का निकालो, 40% का निकाला 40 कट गया 2/5, क्या निकला? 2/5। फिर इसके बाद 50% का 1/2। 60% का बताया था मैंने, 60% का क्या निकला था दोस्तों? 3/5 निकलेगा। देखो 60% का अपन ने निकाला, ये घटा 3 बार, ये घटा 5 बार, 2 से कट गया अपन ने इसको, ये क्या निकला? 3/5। इसके बाद ऐसे
70% का 7/10, 80% का 4/5, 90% का 90% का निकाला था अपन ने, देखो 90% इसका निकालना है, तो 90% का निकालना है 90/100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9/10 क्या निकला 9/10। फिर इसके बाद 100% का निकालना है। 100% का भिन्नी निरूपण होगा जैसे 100 का 100%, मतलब 100 का भिन्नी निरूपण अपन 100% का अगर भिन्नी निरूपण निकालेंगे तो किसी भी संख्या का भिन्नी निरूपण मतलब 100 का भाग दिया अपन ने परसेंटेज के, तो दोनों जीरो कट जाएंगे, 1/1 इसका मतलब 1 है। तो 100% का भिन्नी निरूपण 1/1 निकलेगा, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं 1। किसी संख्या का 100% का मतलब क्या होता है, स्वयं वही संख्या होती है। पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था। इसके बाद जैसे कुछ परसेंटेज हैं जो अपन को ध्यान में रखने हैं, जैसे अपन से ये यहां से अपन ने इसकी बात कर ली, ये सभी क्या है परसेंटेज रूप में, पिछली क्लास में आपने नोट कर लिया होगा। अब इसमें इसके बाद अपन ने बात करी थी किसके, भिन्नी निरूपण की। दोस्तों ये अपन को ध्यान रखने हैं, इसमें कुछ भिन्नी निरूपण, भिन्नी निरूपण लिख दो या भिन्नी रूप लिख दो। अब इसको क्या करना है, चेंज करना है किसमें, प्रतिशत में। भिन्नी निरूपण को चेंज करना है किसमें, परसेंटेज में। जैसे अपन को दे दिया 1/2, अब इसको चेंज कीजिए परसेंटेज में, तो इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, चेंज किस में करना है, प्रतिशत में। तो अपन को 1/2 और परसेंटेज में किसी भी भिन्न को या किसी संख्या को परसेंटेज में अपन चेंज करते हैं तो किससे भाग गुना करते हैं, 100 से गुना किया, ये कट गया कितनी बार, 50 बार। तो 1/2 का मतलब क्या निकल गया, यहाँ 50% निकल के आ गया। ठीक है। अब जैसे इससे ऊपर 1 का मतलब क्या होता है, स्वयं वही संख्या, मैंने बताया था ना 100% का मतलब क्या होता है, स्वयं वही संख्या। 1/2 का मतलब 50%। इसके बाद 1/3 का मतलब परसेंटेज में चेंज करना है इसको, तो यहां से आएगा 33 से 1/3%। 1/4 का मतलब 1/4 डायरेक्ट लिख देता हूं, 1/4 का मतलब क्या निकल के आया, 25%। 1/5 का मतलब क्या निकल के आया, 1/5 को अपन चेंज करेंगे तो यहां से क्या निकल के आया, 20%। 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%। अपन निकाल सकते हैं इसको, जैसे 1/6 है, अब इसका क्या निकालना है अपन को, परसेंटेज निकालना है, तो फिर अपन 100 से गुना करेंगे। ये अपन ने 100 से गुना किया, इसको कट करते हैं अपन, 2 से करेंगे 3 बार, ये कितनी बार कटेगा, 50 बार। अब देखो यहां से निकल गया क्या है, 16 सही 2/3%। तो ये क्या निकल गया, 16 सही 2/3%। फिर इसके बाद 1/7 ये निकलेगा 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। इसके बाद 1/8 है, 1/8 को अपन फिर परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये निकल के आएगा 12.5%। क्या निकल के आएगा, 12 सही 1/2%। 1/8 का जो भिन्नी निरूपण है वो क्या निकल के आया, 12.5%। इसके बाद बात करते हैं अपन जैसे 1/9 की। 1/9 का दोस्तों भिन्नी निरूपण क्या निकल, 1/9 का परसेंटेज रूप क्या निकल के आएगा, 100/9। ये अपन ने गुना किया 100 से, तो ये क्या निकल गया 100/9। तो इसका मतलब क्या है, 11 सही 1/9%। अपन को इसको रिवर्सेबल ध्यान में रखना, जैसे 100% की वैल्यू क्या है, 1 है, 1/2 की परसेंटेज में 50 है, और 50% को क्या बोलेंगे, 1/2 भिन्नी निरूपण में। ऐसे ही 1/3 भिन्नी निरूपण है, और इसको अपन चेंज करेंगे परसेंटेज में तो क्या निकल गया है, 33 सही 1/3%। 1/4 है, इसको अपन क्या बोलेंगे, 25%। और अपन से पूछ ले 25% क्या भिन्नी निरूपण क्या होगा, तो वो क्या निकल गया, 1/4 निकल गया। ऐसे ही 1/10 है, तो 1/10 की वैल्यू क्या निकल गया, यहां से 10%। 1/10 की वैल्यू क्या निकल गई, 10%। इसके बाद जैसे 1/11 है, 9 सही 1/11%। फिर इसके बाद 1/12 है, 1/12 की वैल्यू क्या निकल गई, वो अपन गुना करेंगे, 1/12 गुना किससे किया, 100 से, इसको कट किया अपन ने 4 से करो,
25, ये कितनी बार कटा, 3 बार, तो यहाँ से 8 सही 1/3%। तो 1/जो 12 है इसका परसेंटेज रूप क्या है, 8 सही 1/3% है। इसके बाद जैसे 1/13 है, 1/13 को अब देखो यहाँ से 1/13 को करते हैं अपन परसेंटेज में चेंज, 1/13 गुना 100। किसी भी भिन्न को अपन परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं तो किससे गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। अपन को 1/13 को चेंज करना है, तो यहां से देखो 13 का कितनी बार भाग जाएगा इसमें, 13 सत्ते 91, 7 बार, बचे कितने 9, और नीचे क्या आएगा 13, 7 सही 9/13%, क्या निकलेगा 7 सही 9/13%। अब देखना दोस्तों, अगर इन चीजों को हम ध्यान में रखेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव प्रणाली पे जो पेपर होते हैं उनमें टाइम का क्या रहता है, बहुत बड़ा महत्व रहता है। टाइम बचाने के लिए ये हमको ध्यान रखने हैं, जिससे क्या है कि हम कैलकुलेशन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सके, जल्दी से जल्दी अपन के क्वेश्चन का क्या है सॉल्व कर सके। अब देखो फिर इसके बाद जैसे अपन बात करते हैं 1/15 की, 1/15 को फिर वही चेंज करेंगे, 100/15, इसको अपन ने कट किया, ये क्या निकल गया है, जैसे 5 से कट करते हैं 20 बटे ये कितनी बार किया, 3 बार, तो ये आएगा 6 सही 2/3%। ऐसे 1/16 है, 1/16 को लिख देता हूं यहाँ पे, 1/16 है, 1/16 को चेंज करेंगे वही 100/16, 4 से किया 25 बार, ये कितनी बार कटा, 4 बार, फिर इसको अपन ने दिया 6 सही 1/4%। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जैसे भिन्नीय निरूपण चेंज करना हो प्रतिशत में और प्रतिशत रूप भिन्नीय निरूपण में चेंज करना हो, तो ये दोनों ही जो चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। अब इन चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिए, ये चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपको क्वेश्चन करने में बहुत मददगार होंगी, तो आपको इनको याद रखना है। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे, जैसे ये कहाँ काम आएंगे, इनका क्वेश्चन में किस प्रकार से यूज हो। एक तो डायरेक्ट पूछ सकता है कि 1/2 को भिन्नीय निरूपण में चेंज कीजिए, 1/2 को भिन्नीय निरूपण में कैसे चेंज करेंगे, अपन ने डायरेक्ट निकाल लिया। जैसे 1/2 है, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे अपन कैसे, 1/2 गुना क्या करेंगे 100, तो यहाँ से कितना 50% निकल गया। ऐसे ही आपको ये जो परसेंटेज है वो ध्यान में रखने, इनको नोट डाउन कर लीजिए एक बार, इन सबको नोट करो। चल भाला, हाँ तो आ रहा हूँ तो भागना। हाँ तो आपने ये नोट कर लिए होंगे। इसके बाद जैसे इसका क्वेश्चन में क्या यूटिलाइज है, क्वेश्चन में कहाँ यूज होंगे अपन को क्वेश्चन में किस प्रकार से इनका उपयोग करना है। जैसे हमसे पूछ ले वो, जैसे हमसे यहाँ पे एक दो फ्रिक्शन है वो ध्यान में रख लेना। जैसे 1/20 है, अब इसको चेंज करना है किसमें, प्रतिशत रूप में, किसमें चेंज करना है, प्रतिशत रूप में, तो वो 100 से गुना करेंगे तो अपन यहाँ से क्या निकल के आएगा 1/5। 1/30 है, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे 1/5% आएगा, ये है ना 5% आएगा, 1/5 नहीं 5%। अब 1/30 है तो इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे अपन, 100 से गुना करेंगे, वही चेंज किया तो ये क्या आएगा 10/3। अब जैसे इसको चेंज करेंगे तो 3 सही 1/3%। ऐसे याद रखना 1/40 है, 1/40 को चेंज किया वही 100 ये कट गया, फिर 2 से कट गया 5 बार और 2 बार, तो ये क्या निकल गया है 2 सही 1/3।
2%। ऐसे 1/50 याद रख लेना। 1/50 को अपन को चेंज करना है परसेंटेज में, 100/50, वही कितना निकल गया है, 2%। तो मतलब 1/50 की प्रतिशत में वैल्यू क्या है, 2% है। अपन को इनको सवाल में यूज कैसे करना, देखो जैसे अपन से क्वेश्चन पूछे, जैसे अपन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन हमसे पूछा जाए 1/6 का परसेंटेज रूप बताइए। ये 10 मतलब वाले हैं, 1/6 का परसेंटेज रूप बताना है। तो अपन को पहले तो क्या करना है, इसको चेंज करना है। 1/10 1.6 है, 1.6 है, तो इसको अपन को पहले तो सरल संख्या बनानी है। ये कितना हो गया, 16/10। पॉइंट हटाने के लिए 1 जीरो आएगी। फिर अपन को इसको किस में चेंज करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। तो किससे गुना किया, 100 से गुना किया, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। तो ये कितना निकल के आया, 160%। अब देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था यहाँ 1/6 को 1.6, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + 0.6, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ऐसे लिख सकते हैं। 1 की वैल्यू क्या होती है, 100%। 1 की वैल्यू क्या होती है, 100% होती है। और दोस्तों 0.6 की वैल्यू क्या होती है, 0.6। अब इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे अपन, तो अपन कैसे करते हैं, इसको पहले बनाएंगे अपन साधारण भिन्न, पॉइंट हटाने के लिए 1 जीरो आएगी। अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है, इसको परसेंटेज में चेंज किया तो ये कितना निकल गया, 60%। अब बताओ, पहले 1 की वैल्यू 100% निकली और 0.6 की वैल्यू क्या निकली, 60%। तो इन दोनों को ऐड किया, 100 + 16 बराबर क्या आएगा, 160%। मतलब 0.6 की वैल्यू क्या निकल के आई, 160। अब फिर इसके बाद अपन को जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे अपन से पूछ ले, जैसे अपन से पूछे कि बताओ भाई 7/11 का प्रतिशत रूप बताइए, 7/11 का प्रतिशत रूप बताइए। अब अपन को इसमें जैसे कैलकुलेशन करते हैं, तो अपन कैसे करेंगे, 7/11 गुना किससे करेंगे, 100 से, प्रतिशत रूप के लिए 700/11। अब कई तो इसकी कैलकुलेशन में टाइम लगा देंगे, लगभग 13 14 15 सेकंड का टाइम इसकी कैलकुलेशन में लग जाएगा। तो अपन को इसको सरल तरीके से करना है, तो अपन कैसे करेंगे, मुझे ये बताइए। अपन से पूछा क्या है, 7/11 पूछा है। अब अपन को एक चीज याद है कि हमने पहले अपने पढ़ा था कि 1/11, यदि 1/11 दे दें, 1/11 इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है क्या, ये 7 × 1/11। अब मुझे बताइए 1/11 का अपन ने परसेंटेज रूप पढ़ा था क्या कहीं, 1/11 का परसेंटेज रूप पढ़ा था क्या। 1/11 का परसेंटेज रूप होता है 9 सही 1/9%। इसका 1/11 का परसेंटेज रूप ही होता है। अब इसको 7 से गुना कर दिए, 7 से गुना किया तो 63 × 7/9%। तो ये अपन ने यहां से 7/11 का प्रतिशत रूप क्या निकल के आया, 63 सही 7/9%। अगर अपन को ये चीज याद है कि 1/11 का प्रतिशत रूप 9 से 1/11% होता है, सॉरी ये यहाँ पे 11 आएगा, 1/11 का प्रतिशत रूप क्या होता है, 9 से 1/11% होता है। तो अपन फिर यहां से निकाल सकते हैं ना डायरेक्ट, इसको 7 से गुना किया, 7 से गुना करने के बाद 63 आया, तो 63 सही 7/11% अपन को यहां से प्राप्त हुआ। ऐसे ही अगर अपन से पूछ ले 5/16 का प्रतिशत रूप, क्या पूछ ले, जैसे हमसे पूछ ले कि 5/16 का प्रतिशत रूप बताइए। तो अब अपन इसकी कैलकुलेशन करेंगे, जैसे तो 5/16 × 100 करके 500/16 करेंगे। फिर इसको अपन करेंगे, सरल करेंगे तो थोड़ा सा इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। अपन को यहां से याद है कि 5/16 है। अब देखो अपन को क्या जाना, भिन्न निरूपण पे जाना है। अपन को 5/16 याद नहीं रखना, अपन को रखना है 1/16 याद रखना है। तो दोस्तों बताइए 1/16 का भिन्न निरूपण क्या होता है,
1/16 का भिन्नी निरूपण मैंने आपको बताया था क्या होता है। जैसे यहां से निकाला अपन ने, कितनी बार कटा, 25 बार, 25 बार 4 बार, तो 4 सही 1/4% आया था, है ना। 1/16 का परसेंटेज रूप क्या निकल के आया था, 4 सही 1/4% निकल के आया था, है ना। तो अपन यहां से अपन इसको ऐसे लिखें, 5 इंटू 1/16। अब 1/16 का भिन्नी निरूपण क्या है, 4 सही 1/4%, 4 सही 1/4% है। अपन इसको गुना करेंगे, कितना निकल के आया, 20 इंटू 5/4। अब 5/4 को अपन लिखेंगे तो देखो इसमें से अपन भाग देंगे तो एक और निकल के आ जाएगा इसका जो पूरा फॉर्म है वो क्या बन के आएगा, 21 सही। जैसे देखो 20 तो ये हो गया, तो इसमें यहां से इसका जो सही करेंगे अपन, 1 सही 1/4 निकल के आएगा, 1 सही 1/4 निकल के आएगा। तो अपन इसको फिर क्या लिख सकते हैं, 20 और 1 21 सही 1/4%। ये आपको समझ में आ गया दोस्तों यहां से। तो इस प्रकार से अपन को जो फ्रिक्शन है इनका यूज अपन को करना है। अब जैसे देखो आगे अपन क्वेश्चन की बात करते हैं, हमसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे अपन से वो पूछ ले, किसी संख्या में उसी संख्या का, किसी संख्या में उसी संख्या का, क्या पूछ रहा है, किसी संख्या में उसी संख्या का 14 सही 2/7% जोड़ने पर, 14 सही 2/7% जोड़ने पर 1800 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 1800 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या ज्ञात करो। अपन से पूछा गया है किसी संख्या में उसी संख्या का 14 सही 2/7% जोड़ने पर 1800 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करनी है। तो अपन इसका पहले तो डिटेल्ड मेथड करते हैं। डिटेल्ड मेथड करेंगे तो अपन ने जैसे माना वह संख्या क्या है, माना वह संख्या क्या है, x है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें पूछा है उसी संख्या का, पहले तो अपन को ये x है, अब क्या करना है इसमें, उसी संख्या का 14 सही 2/7%, मतलब x का 14 सही 2/7% क्या करना है, जोड़ना है। उसी संख्या में किसी संख्या में उस संख्या का 14 सही 2/7% जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, अपन को 1800 प्राप्त होता है। अब बताओ यहां से अपन ने 14 सही 2/7% को अपन ने भिन्न निरूपण में क्या लिखना था, अपन ने क्या पढ़ा था, मैंने आपको पिछली थोड़ी देर पहले बताया था 14 सही 2/7 का, 14 सही 2/7 का भिन्न निरूपण क्या निकल के आया था अपन का, ये निकल के आएगा अपन का, इसको अपन ने सॉल्व किया 100/7। अब देखो इसको परसेंटेज को हटाना, भिन्न निरूपण, तो ये क्या निकल गया है 1/7, 1/7 निकला था। तो मतलब ये क्या निकला 1/7, ये किसके बराबर है 1800 को। यहां से एलसीएम लिया 7, ये क्या हो गया 7x प्लस x, मतलब 8x प्लस 7 बराबर 1800। फिर यहां से इसको सरल करेंगे, इसको कट करो, 8 से कट गया, 8 दूनी 16, बच्चे कितने 2 बच गए, 8 दूनी के 16, फिर बच्चे कितने 4, 8 5 40, 225 बार कटा। फिर यहां से पक्षांतरण करके x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, फिर इसको 7 से मल्टीपल करो, 2 to 5 into 7, ये क्या निकल गया यहां से 5 7 35, 7 दून 14 और 3 17, 7 दून 14 और 1 15, ये क्या निकल के आएगा यहाँ से 1574 निकल गया। तो वह संख्या क्या निकली, x की वैल्यू क्या निकली यहाँ से 1574। और अगर अपन को जैसे इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है अगर अपन को वो याद है तो इसको इस प्रकार से सॉल्व नहीं करना है, इसको अपन कैसे करेंगे। अब अपन को ये बताइए, अपन को इसमें उस संख्या में क्या जोड़ना है, 14 सही 2/7% जोड़ना है। अब मुझे तो केवल ये बताइए
14/2/7% का 14/2/7% का मैंने भिन्नी निरूपण बताया था। तो भिन्नी निरूपण क्या निकला था? 1/7। तो 1/7 निकला था। तो अपन इसको पढ़ने में कैसे आएगा? जैसे देखो ये संख्या 7 है, तो इस 7 का 14/2/7% क्या है? 1 है। जैसे अपन को कोई भिन्न दे दे, जैसे अपन को 1/2 दिया है, 1/2% दिया है। अब इसका भिन्न निरूपण पूछा है। भिन्न निरूपण अपन कैसे बोलेंगे? तो 1 का इसका मूल संख्या क्या है? 2 है। 2 का 1% जो आएगा वो संख्या है। कौन सी आई? जैसे यहां से तो अपन को इसमें ध्यान में रखना है 7 का 14/2/7% 1 है। अब यहां पे अपन को मूल संख्या क्या माननी है? ये 7 तो क्या हो गई? 7 क्या है? यहाँ पे मूल संख्या है। अब अपन से क्या कह रहा है? मूल संख्या में उसका 14/2/7% मतलब ये जोड़ना है। तो मूल संख्या क्या है? 7 है। अब इसका 14/2/7% क्या है? 1 है। ये पूरी वैल्यू क्या निकली? 8 है। ये किसके बराबर है? तो अपन को क्या प्राप्त होता है? 1800 प्राप्त होता है। अब मुझे बताइए यहां से 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1800 को। तो यहां से 1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 225। तो अपन निकाल सकते हैं ना। तो अपन से भय संख्या, अपन ने मूल संख्या क्या मानी है? 7 है। 1 की वैल्यू 225 है, तो 7 की वैल्यू क्या होगी? 7 × 225 मतलब 1575 करेक्ट आंसर। तो बताइए दोस्तों, अगर अपन को ऐसे फ्रिक्शन के परसेंटेज रूप के अपन को फ्रिक्शन याद है तो अपन डायरेक्ट सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस सवाल को नोट डाउन करो। अपन को क्या है? परसेंटेज के फ्रिक्शन रूप याद रखने, मतलब परसेंटेज के भिन्न निरूपण। और अगर अपन को भिन्न निरूपण दिया है और उसके प्रतिशत भी अपन को क्या करने? याद रखने। ऐसे इसी टाइप का एक सवाल है। अब आपको डिटेल्ड मेथड से नहीं करना है, अभी जो शॉर्ट फॉर्म बताई थी भिन्न निरूपण वाली, फ्रिक्शन वाली, इसी से अपन को सॉल्व करना है। जैसे अपन से पूछ ले, जैसे अपन से पूछे किसी संख्या में उसी का, किसी संख्या में उसी का 16/2/3%, 16/2/3% जोड़ने पर, किसी संख्या में उसी संख्या का 16/2/3% जोड़ने पर 4956 प्राप्त होता है। 4956 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करो। तो वह संख्या ज्ञात करो। तो अगर अपन उसको डिटेल्ड मेथड से करते हैं तो अपन को क्या है? इसमें समय ज्यादा लगेगा। डिटेल्ड मेथड से करने पर अपन को क्या है? इसमें समय ज्यादा लगेगा। तो अपन को इसमें क्या करना है? इसको अपन को भिन्न निरूपण याद रखना है। अपन को डायरेक्ट क्या करना है? 16/2/3 का भिन्न निरूपण मैंने बताया था, क्या क्या बताया था? 1/6। 16/2/3 का जो भिन्न निरूपण है वो क्या है? 1/6। अपन इसको लिखते हैं 16/2/3% का भिन्न निरूपण क्या है? 1/6। मतलब इसको अपन कैसे पढ़ेंगे? 6 का 16/2/3% क्या है? 1 है। 6 का 16/2/3% क्या है? 1 है। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ते हैं अपन ने यहाँ पे मूल संख्या, दोस्तों अपन को मूल संख्या क्या मानी? यहाँ पे ये अपन ने क्या मान ली? मूल संख्या है। मूल संख्या क्या मानी अपन ने? 6 मानी। अब वो कह रहा है किसी संख्या में, अपन ने संख्या 6 मान ली, किसी संख्या में उसी संख्या का 16/2/3% जोड़ने पर। अब दोस्तों बताइए मूल संख्या क्या मानी अपन ने? 6। अब मूल संख्या में इसी संख्या का 16/2/3% जोड़ना है। 6 का 16/2/3% क्या है? 6 का 16/2/3% क्या है? 1 है। ये जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? 4956 प्राप्त होता है। 4956 प्राप्त होता है। तो अपन ये 7 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 4956 को। तो यहां से 1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 1 की वैल्यू निकल के आएगी यहां से 708। 1 की वैल्यू क्या निकल गई? 708। तो अपन को मूल संख्या निकालनी है। तो मूल संख्या क्या निकलेगी? 6 × 708।
तो ये निकलेगी 4248। तो दोस्तों अपन की मूल संख्या क्या निकली यहाँ से 4248। जो ये फ्रिक्शन रूप है इनको अपन याद रखने के बजाय अपन क्या है जैसे जैसे उपयोग में लेंगे, लगातार इनके क्वेश्चंस करेंगे तो अपन को क्या है आसानी से याद हो जाएंगी। किसी चीज को याद रखना और भूलना तो कठिन है, लेकिन जैसे अपन उसको निरंतर उपयोग में लेते हैं तो वो अपन के क्या है स्थायी हो जाती है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन करो एक बार, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो। ये तो हो गई जोड़ने वाली बात। अब जैसे एक घटाने वाला क्वेश्चन करते हैं, एक घटाने वाला क्वेश्चन करते हैं। जैसे अपन से वो पूछ ले, एक क्वेश्चन है, इसका आंसर देना आपको तुरंत। किसी संख्या में उसी संख्या का, यदि किसी संख्या में उसी का 12/1/3% घटाने पर, अब ध्यान में रखना यहां पे क्या करना है, 12/1/2% घटाने पर क्या प्राप्त होता है, 1015 प्राप्त होता है, 1015 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करो। तो अपन को क्या है, वह संख्या ज्ञात करनी है। वह संख्या क्या होगी, अपन इसको डिटेल्ड मेथड से करते हैं तो अपन को क्या है इसमें समय काफी ज्यादा लग जाएगा। तो अपन को क्या करना है दोस्तों, इसका फ्रिक्शन रूप याद रखना है। अब मुझे बताइए 12/1/2% का मैंने भिन्न निरूपण क्या बताया था, 1/8 होता है। 12/1/2 का भिन्न निरूपण क्या होता है, 1/8 होता है। तो अपन इसको ऐसे लिखते हैं, 12/1/2% का भिन्न निरूपण क्या बताया मैंने, 1/8 होता है। अपन इसको पढ़ेंगे कैसे, 8 का 12/1/2% क्या है, 1 है। तो अपन ने यहां मूल संख्या क्या मानी, मूल संख्या मानते अपन कैसे, मूल संख्या क्या है 8 है। 8 को क्या मान लिया, मूल संख्या मान लिया। और इसका 8 का 12/1/2% क्या है, 1 है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी संख्या में से उसी संख्या का 12/1/2% घटाने पर। अब मुझे बताओ कोई संख्या अपन ने क्या मानी, जैसे मूल संख्या अपन की 8 है। अब क्या कह रहा है, उसी संख्या का 12/1/2% घटाने पर। 8 का 12/1/2% क्या है, 1 है। ये घटाने पर अपन को क्या प्राप्त होता है, 1015। यहां से क्या निकला 7। ये 7 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1015 को। 1015 को, तो यहां से 1 की वैल्यू क्या निकल के आई, यहां से 1 की वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों। अपन वही 7 का भाग देंगे तो यहां से 1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी अपन की, 145। 145 दे, कैलकुलेशन कर लो, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें। 1 कितने बचे यहाँ पे, 3 4 और 5, 145 आएगा। फिर यहां से अपन, अब ये बताओ मुझे, 145 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो अपन की मूल संख्या क्या है, 8 है। तो 145 गुना 8, 8 5 40, 32 36, 8 और 3 11। तो अपन की मूल संख्या क्या निकल गया है, 1160। 1160 इज द करेक्ट आंसर। अब दोस्तों बताओ, अपन इसको अपन x मान के सॉल्व करते हैं तो अपन का जो क्वेश्चन है वो क्या लेगा, टाइम ज्यादा लेगा। और अपन को अगर इसका भिन्न निरूपण याद है तो अपन का क्या है, जो क्वेश्चन है वो 4-5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। इसलिए अपन को क्या है, भिन्न निरूपण को याद रखना है। अब आपको एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, उसका जवाब आपको देना है। जैसे अपन से पूछ ले, किसी संख्या में से उसी संख्या का, किसी संख्या में से उसी संख्या का 11/1/9%, 11/1/9% घटाने पर 2360 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 2360 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करो। तो अपन को इसमें क्या करना है, मैं आपको एक बता देता हूं थोड़ा सा। इसमें पहले तो अपन को इसका भिन्न निरूपण निकालना है। 11/1/9 का भिन्न निरूपण, उसका अपन को
इसी प्रकार से जो मैंने बताया था, इसी प्रकार से इसको डिटेल्ड मेथड से भी करना है, डिटेल्ड मेथड से भी वही आंसर आएगा, और अपन की जो शॉर्ट मेथड है उससे भी करना है। तो ये क्वेश्चन आपको करके और इसका जो राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में डालें। और मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये हमारा जो वीडियो है, हमारी जो क्लास है, ये आपके अन्य साथियों को भी प्राप्त हो। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास का लाभ मिले। अब हमारी निरंतर रूप से क्लास इसी प्रकार जारी रहेंगी। 2-3-4 दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से मैं लगातार क्लास ले नहीं पाया था, लेकिन अब कोशिश करूंगा कि लगातार क्लास जारी रख सकें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।